दिवंगत आत्मा बोलते हैं, उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध कोई चीज़ आपको आवेश में आकर नहीं बोलना चाहिए, उसका चरित्र हनन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो भी वकील हैं तो उनको पता होगा, तभी उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। कल की जो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है वो जज साहिबा के रसूख को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देती है। जज साहब हैं, जज साहिबा हैं या उनका फैमिली में है, भी एजुकेटेड एलीट फैमिली में है, वहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इतना शोर शराबा मच गया तो जाहिर सी बात है कि गवाहों को सिखा पढ़ा दिया जाता है। इन्होंने अब जो करना था वो तो ये कर चुके। अब सबूत अगर मान लीजिए मिटा दिए गए हैं, सबूत अगर ख़त्म कर दिए गए हैं तो सीबीआई के पास क्या बचा? नमस्कार दोस्तों हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता अपने उमेश शर्मा जी, और मैं मुद्दा डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों आज ट्विशा शर्मा वाला, जो कि भोपाल का केस है। जिस तरीके से जज साहिबा हैं, उनका नाम गिरिबाला सिंह, तो उनके ऊपर जिस तरीके से गाज गिरी सुप्रीम कोर्ट में कल बात हुई कि भाई आपको मीडिया में ये सारी बात रखने के बजाय जांच एजेंसी के सामने रखना चाहिए। तो आप एक जज रह चुकी हैं रिटायर, और फिर इस तरीके की भूल तो कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन उनके हाव भाव, उनके विचार, उनकी जो बातें आ रही हैं सर, महज आ रही थी कि बहू आए, थोड़ा सा धर्म पूजा पाठ का काम करे, कुछ उसके अलग लाइफस्टाइल था, तो मतलब कंसीव करने के बाद बच्चा ड्रॉप करना, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि इस हाई लेवल की सोसाइटी और जज, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जब जांच एजेंसी से जांच करके पहुंचते हैं तो वहीं से निर्णय आता है। तो किस तरीके का उन्होंने फैसला दिया होगा और कैसे इस केस को वो कर रही हैं मीडिया के सामने, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उस परिवार के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे जो समाज है उसके लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ासकर ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए हो जाता है कि एक जज साहिबा जो रिटायर्ड जज हैं, एक कानूनी परिवार है, उनके सुपुत्र जिनसे जो त्रिशा के पति थे वो भी अधिवक्ता हैं, और जज साहिबा रिटायर्ड जज हैं, और उन्होंने मीडिया में बहुत सारे बयान दिए, और बयान में जो त्रिशा जो मृत है उसके विरुद्ध बहुत सारी बातें बोली, उसके ऊपर ऐसे आक्षेप लगाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई मर गया तो उसको दिवंगत आत्मा बोलते हैं, उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध कोई चीज़ आपको आवेश में आकर नहीं बोलना चाहिए, उसका चरित्र हनन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऐसा इस केस में हो रहा है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़े गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फब्ती भी कसी है और तल्ख टिप्पणी भी की है, आप कह सकते हैं। लेकिन अब आप इसकी वस्तुस्थिति देखेंगे तो होता क्या है कि जो बेल कोई भी एफआईआर रजिस्टर होती है, एफआईआर जब रजिस्टर होती है तो उसकी जांच पुलिस द्वारा हो जाती है। अब पुलिस जांच करेगी, साक्ष्य जुटाएगी, कौन कौन से गवाह आते हैं, किन हालात में है, पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। अब इसके बीच में अभी ये पिछले 5-7-10 सालों से आप देख रहे होंगे कि मीडिया की बयानबाजी शुरू हो जाती है। तो लोगों को, चूँकि वो जज साहिबा हैं और उनके सुपुत्र जो इसमें पति हैं वो भी वकील हैं, तो उनको पता होगा, तभी उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, या जो एविडेंस से संबंधित हैं वो बयान क्या दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं। तो ये सारी बातें देखनी होगी। होता क्या है कि जो मीडिया में जो बयानबाजी आई है उस बयान को बाद में कोर्ट की ट्रायल में उसको प्रस्तुत किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप यहाँ अपने बयान में पुलिस के सामने तो ये कह रहे हो, आपने मीडिया में ऐसा बोला था। तो अब वो सब उन्होंने किस तरह से किया है, क्या किया है, वो उनको देखना है। लेकिन ये जो पूरा केस है, इसको देखकर हमारी जो सामाजिक स्थिति है और जो हमारे घरों में, जो हमारे तथाकथित घर जो हैं, जो समृद्ध लोग माने जाते हैं, जज साहब हैं, जज साहिबा हैं या उनका फैमिली में है, एजुकेटेड एलीट फैमिली में है, वहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके साथ साथ उसके बाद जो छीछालेदर होती है वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं अब कानूनी रूप से इन चीज़ों का समाधान हो नहीं पाएगा। अब कानूनी रूप से उनको तो बेल मिलेगी, बेल कैंसिल होगी, सज़ा होगी, जेल जाएंगे, ट्रायल चलेगी, फाइनली सज़ा होगी नहीं होगी, उसके बारे में अभी बहुत कुछ कयास आप लगा नहीं सकते। ये तो जांच के ऊपर है। और फिर जज साहब अब जब ट्रायल चलेगी तो जांच के बाद
जो ट्रायल में गवाही देने जो लोग आते हैं, पुलिस ने जिनको जिनको गवाह बनाया है वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कितने साल CBI को इसको हैंडओवर जांच किया चल- गया है। हाँ, तो सीबीआई भी तो जांच ही करेगी, जांच करके साक्ष्य इकट्ठे करेगी, गवाह लाएगी और फिर चार्जशीट फाइल होगी। तो पुलिस क्या लगता है, पुलिस के लेवल पे ये चीज़ें क्यों नहीं हो पाती? क्या कुछ उनके रुतबे का असर है? क्योंकि तल्ख टिप्पणी में एक बात ये भी आई कि मरी बेटी से तलाकशुदा बेटी अच्छी है, मतलब कहीं ना कहीं आहत दिखाई दिए जज साहब। हाँ, भाई इस तरह के केस हो तो आप छोड़ दो। हाँ, कहीं ना कहीं उनको जज साहिबान को लगा होगा कि उसकी हत्या कर दी गई है या वो मर गई, किन्हीं हालतों से मर गई, तो उससे अच्छा वो तलाक अगर दे देते उसके परिवार या जो भी हो, तलाक हो जाता उनका, तो वो जिंदा तो रहती, माँ बाप को इतना दुखी तो नहीं होना पड़ता। तो ये एक पासिंग रिमार्क है जो कि बहुत ही तल्ख है, और हमारे समाज के जो ऐसी घटनाएं होती हैं उसको कहीं ना कहीं बयान करता है। तो लोगों को इस पर गंभीरता से सोचना भी चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं सामाजिक रूप से, जो शादी करके दूसरे के घर की बेटी आती है या जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में, ऐसी चीज़ें कुछ भी बोलने से पहले या जो भी उनके साथ हालात होते हैं उससे पहले लोगों को सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। और अब देखते हैं आगे सीबीआई अपनी जांच में क्या क्या लाती है, किसको अरेस्ट करती है, किसको नहीं करती है, किसको ड्रॉप करती है, क्यूज़ कौन बनेगा, बहुत सारी पर चीज़ें एक चीज़ इसमें ये भी बड़ी मतलब मानने वाली हो कि कहा जाता है कि लगातार, जैसे कि जज साहब ने भी यही बात बोली कि आरोप मतलब एक विक्टिम हो जिसके साथ बीती है वो कुछ बोले, मीडिया में बात समझ में आती है, यहाँ आरोपी बढ़ चढ़ के बोल रहा है, और विक्टिम जो थे वो कहीं ना कहीं बच रहे थे कि रसूखदार फैमिली है, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और इन्होंने कई जगह इस तरीके की चीज़ें मतलब जो जैसे पहले से ही एंटिसिपेटरी बेल और ऐसी कानूनी पेच के से ज़्यादा सक्षम होना, कहीं ना कहीं पीड़ित आदमी दब गया उस परिवार उसमें, ये भी ये तो अगर दिखाई जज दे साहब रहा ने है। बोला है तो ये इस केस के फैक्ट्स में ये चीज़ दिखाई दे रही होगी। और ये बात आपने सही बोला कि मीडिया में वही जाता है जो विक्टिम होता है, या मीडिया भी उसी को फॉलो करती है जो विक्टिम होता है। तो ये अपनी ओर से मीडिया में बयानबाजी देना, उसके चरित्र का हनन करना और या retired जज है। अपना डिफेंस लेना एक रिटायर्ड जज के लिए शोभनीय नहीं है। सवाल और उठ रहा है कि इन्होंने किस तरह से फैसले दिए होंगे। हाँ, ये बात तो हो गया कि जब उनका माइंड इस तरह से एक बहू को लेकर है तो इन्होंने किस तरह से फैसले दिए होंगे, क्या फैसले दिए होंगे और क्या क्या किया होगा, ये सब तो क्वेश्चन मार्क तो लग ही जाएगा, और लगना भी चाहिए। जस्टिफाइड बात है, क्योंकि आप जो जजमेंट देते हैं, जो भी आप कार्रवाई करते हैं, उसमें आपको सारे ह्यूमन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए ही ये बातें करनी पड़ती हैं। तो आप इस चीज़ को अब आप देखें। तो मॉडर्न जिस तरह से बोला जाता है, कंजर्वेटिव फैमिली और मॉडर्न, मतलब लोग बाहर तो चाहते हैं एडवांस मॉडर्न है, घर में सबको सती सावित्री। अभी बताइए, जज साहिबा भी कह रही हैं कि माया सावित्री पूजा पाठ करने वाली होगी और बच्चा चाहिए हमें, बच्चों से प्यार, पेड़ पौधे की बड़ा उन्हें दिक्कत हो रही है, पेड़ पौधे में पानी नहीं दिया गया। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके की माना, मतलब इंसान की कदर नहीं और इस सब चीज़ें। हाँ, ये कहीं ना कहीं ये जो होता क्या है कि माइंड, ह्यूमन माइंड में परवर्जन आ जाता है कि आप एक ही तरह से सोचते हैं, समाज से दूर रहते हैं, समाज में क्या चल रहा है उस तरह की बातें अगर आप सुनते समझते नहीं हैं तो आप अपने हिसाब से बात करने लगते हैं, जो कि आपके माइंड को परवर्ट कर देता है। और जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो कोई किसी के घर जाएगा तो पानी देता है, आपने पानी नहीं दिया या उसको बाहर भगा दिया, गाली दे के भगा दिया, तो ये वही कुछ सिम्टम्स उसी तरह के लग रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो सर क्या अब होता दिखाई दे रहा है वैसे आगे जिस तरह से सीबीआई का हैंड ओवर है, क्योंकि रसूख का असर सीबीआई पे होगा या वहाँ से? नहीं, सीबीआई तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। सीबीआई से भी जस्टिस कम ही मिलता दिखाई दिया, बहुत से केस हैं जो अब देखिए, निठारी वाला केस क्या हुआ, निकल के कुछ नहीं आया। हाँ, देखिए वो होता क्या है कि सुशांत सिन्हा वाला भी सीबीआई के पास केस तब जाता है, उसके पहले पुलिस जो है ना बहुत सारी जांच कर चुकी होती है, या सबूतों के साथ आप सबूतों को इकट्ठा करके छोड़ चुकी होती है। तो सीबीआई के पास तो आप देखें तो सबूत नहीं जाते हैं, कागज़ ही जाते हैं। अब जब इतना शोर शराबा मच गया तो जाहिर सी बात है कि गवाहों को सिखा पढ़ा दिया जाता है, गवाह चुप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। तो वैसी दशा में सीबीआई का काम बहुत टेढ़ा हो जाता है, और ऐसे लोगों से बयान लेना
जो वो बताना नहीं चाह रहे, जो बात को छुपाना चाह रहे हैं, बयान लेना, बयान निकलवाना, उसके बाद सबूत इकट्ठा करना और साक्ष्य लेकर फिर चार्जशीट फाइल करना, तो सीबीआई का काम बहुत ही टेढ़ा हो जाता है और इसी में बहुत सारा समय भी लगता है। और सीबीआई के बहुत सारे केसेस में प्रोसिक्यूशन भी इन्हीं कारणों से नहीं हो पाती है, क्योंकि पुलिस उस पर पहले ही लीपापोती कर चुकी होती है, या एक मान लीजिए पुलिस में जो अनप्रोफेशनलिज्म है, जो साक्ष्य उनको जैसे कोई वेसरा रखना चाहिए था, ब्लड सैंपल रखना चाहिए था, वो रखते नहीं है, तो अब तो गायब हो गया या जल गया तो वो तो मिलेगा नहीं। तो सीबीआई की तो लिमिटेशन है। सीबीआई जो कागज आते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसी के बेसिस पर एनालिसिस करके करेगी। रसूख का प्रयोग तो रसूख का प्रयोग करके अब कह रहे हैं कि जो विक्टिम पक्ष है, जो माँ बाप लड़की की ट्विशा के, कह रहे हैं वो एफआईआर तक नहीं करा पाए, 4-5 दिन तो एफआईआर में लग गई है, फिर उन्होंने दोबारा से रीपोस्टमार्टम के लिए किया, वो सारी चीज़ें डिले हो गई। तो कहीं ना कहीं रसूख का असर तो लग रहा है। क्या लग रहा है सीबीआई का हाथ कुछ लगेगा? नहीं, सीबीआई तो रसूख को, इस तरह के रसूख को सीबीआई बिल्कुल नहीं मानती। कुछ कर दिया इन्होंने अब जो करना था वो तो ये कर चुके। अब सबूत अगर मान लीजिए मिटा दिए गए हैं, सबूत अगर ख़त्म कर दिए गए हैं, तो सीबीआई के पास क्या बचा? सिर्फ फॉरेंसिक एविडेंस बची। मान लीजिए सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को अगर फॉर्मेट कर दिया गया है तो उसको रेस्टोर करना है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं, लोगों के जो कॉल की, सोशल मीडिया की पोस्ट्स हैं, कॉल पे जो बातचीत हुई है, वो सब अब कैसे मिलेगा? वो तो बड़ा मुश्किल काम है। और सीबीआई के पास ऐसे ही घिसे पिटे केस आते हैं, तो क्या करे? सीबीआई की भी तो मजबूरियां हैं। तो जैसा है कहीं ना कहीं अपने मनसे में कामयाब होती दिखाई दे रही है। हाँ, फॉलोअप लगातार रख रही थी। नहीं, पार्लर में भी उनका पूछना था ना, क्या कर रही है, कहाँ आ रही है, मतलब लगातार वो चल रहा था। देखिए वो चीज़ें तो हैं, लेकिन आप कल की जो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है, वो जज साहिबा के रसूख को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देती है। जज साहिबा भी तो इसका एक पार्ट रही हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी इस तरह से इस बात को ये दबाने में कामयाब हो पाएंगे, और कानून अपना उस तरह से काम करेगा ही करेगा। मीडिया के लिए बोला गया वैसे जज साहब के द्वारा, सीजे साहब के द्वारा, लेकिन लगता है मीडिया का ही असर है जो सीजे साहब तक भी ये चीज़ें पहुँची कि क्या चल कह रहा है। हाँ, मीडिया का ही असर होता है। हालांकि कई बार जो इस केस में लग रहा है कि बहुत सारे मोटिवेटेड बयान दिए गए हैं, जानबूझकर उनको छापा गया है, उनको दिखाया गया है, और जांच को प्रभावित करने का, या जो गवाह हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तो बहुत अर्ली है, अभी कुछ कह भी नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, रसूख का इस्तेमाल तो किया गया है, बाकी कहाँ जा रहा है, केस क्या होता दिखाई दे रहा है, आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि ट्विशा के ससुराल वाले ने, जज साहिबा ने, उनके बेटे ने जो रसूख का फ़ायदा जरूर उठाया है, क्योंकि एफआईआर भी डिले और सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से जब इस तरीके के आदेश आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। बाकी क्या होता है केस में, हमारी नज़र बनी रहेगी और आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।